बहुत बहुत स्वागत है सभी का हमारे YouTube चैनल स्टूडेंट्स मीडिया में। मैं हूं राज और आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स मीडिया YouTube चैनल। बिहार विश्वविद्यालय के वैसे छात्र छात्राएं जो स्नातक में 2020 में एडमिशन लिए थे, हालांकि 20 से 23 में एडमिशन के लिए अभी भी बिहार विश्वविद्यालय के पोर्टल पर ऑनलाइन हो रहा है। 5 अप्रैल लास्ट डेट है। यदि कोई भी छात्र इंटर की परीक्षा पास की थी 2020 में, 21 वाले नहीं 20 में या उससे पहले, और वो चाहते हैं कि 20 से 23 में बिहार विश्वविद्यालय में पार्ट 1 में एडमिशन हो, तो बिहार विश्वविद्यालय के ऑफिशियल वेबसाइट पर इसका लिंक एक्टिवेट कर दिया गया है। आप वहां पर एडमिशन के लिए ऑनलाइन कर सकते हैं। यदि आपको नहीं पता किस तरीके से ऑनलाइन करना है तो यूट्यूब पर आप सर्च करेंगे कि BRABU पार्ट 1 में एडमिशन लेने के लिए ऑनलाइन कैसे करें, तो शायद कुछ वीडियोस वहां पर आ जाएगी और हमारी भी वीडियोस वहां पर शो होगी, जिसमें बताया गया है कि आप पार्ट 1 में एडमिशन के लिए किस तरीके से ऑनलाइन कर सकते हैं। लेकिन वैसे छात्र जो 2020 से 23 के ही है और इस परीक्षा में अब बैठे हुए हैं कि 21 तो आ गई है, अब हमारी पार्ट 1 की परीक्षा कब होगी। तो जो आपका पार्ट 1 का जो एग्जाम होगा, उससे पहले यहाँ के जो एग्जाम्स होते हैं स्नातक की, सेशन यहाँ पर लेट है और यहाँ पर जो एग्जाम्स होते हैं स्नातक की, उनकी आपको प्रोसेस समझनी होगी कि किसी भी ईयर में, न्यू ईयर में सबसे पहले किसका एग्जाम लिया जाता है। किसी भी न्यू ईयर में जैसे ही प्रवेश करती है विश्वविद्यालय, तो सबसे पहले उस साल के पार्ट 3 की परीक्षा विश्वविद्यालय में ली जाती है। उसके बाद से विश्वविद्यालय डिसाइड करती है कि पार्ट 3 का तो हो गया, उसके बाद से पार्ट 1 वालों का लिया जाए या पार्ट 2 वालों का लिया जाए। ज़्यादातर पार्ट 1 वाले का एग्जाम्स जो होता है अभी तक के विश्वविद्यालय में, लगभग 2016 15-16 से यदि हम गौर करें तो लगभग 1 से 1.5 साल तक लग जाते हैं पार्ट 1 का एग्जाम लेते लेते विश्वविद्यालय को। अभी जो 19 से 22 के पार्ट 1 के छात्र हैं, आप लोग में से कुछ छात्र कंफ्यूज भी हो जाते हैं कि आप पार्ट 1 का थंबनेल तो बनाए हैं लेकिन ये किसके लिए है। तो जब जब वीडियो आती है पार्ट 1 का, तो वहां पर सेशन, जिसका भी वीडियो आता है उसका सेशन मेंशन रहता है। जैसे वहां पर यदि पार्ट 1 लिखा हुआ है तो वहां पर सेशन यदि 19 से 22 का है तो फिर वो आपका नहीं होगा, 19 से 22 वाले का होगा। लेकिन वहां पर 20 से 23 है और यदि आप छात्र 20 से 23 के ही है तो वहां पर पार्ट 1 से संबंधित जो भी न्यूज आएगी और 20 से 23 लिखा होगा तो 20 से 23 का ही होगा। बहुत सारे 20 से 23 के पार्ट 1 के छात्र कमेंट कर रहे थे कि हमारे लिए भी कुछ वीडियोस बनाई जाए, तो आप पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 के तमाम रिपोर्ट्स आपको दी जाएगी। एग्जाम यहाँ पर किस तरीके से होता है, आप फॉर्म किस तरीके से भरेंगे, रजिस्ट्रेशन क्या होगा, एडमिशन कितनी बार होती है, 3 सालों में रजिस्ट्रेशन कितनी बार होती है, एग्जाम्स कितनी बार होते हैं, आपको हम हर जानकारी देते रहेंगे। लेकिन विश्वविद्यालय जब तक कि कोई रिपोर्ट नहीं देगी आप लोगों के लिए, तब तक के यहाँ से नहीं मिल पाएगा। बात रही आपके एग्जाम का, तो 21 में आपका पार्ट 1 का एग्जाम हो जाना है नियम के अनुसार। पार्ट 1 का एग्जाम 21 में आपका लेने से पहले विश्वविद्यालय यह लेगी पार्ट 3 का एग्जाम जो 2021 का है। 18 से 21 वाले के पार्ट 3 का एग्जाम 2021 में यदि यूजी की एग्जाम्स होती है 21 वालों का, तो सबसे पहले पार्ट 3 का लिया जाएगा। उसके बाद हो सकता है कि 19 से 22 के पार्ट 1 का एग्जाम लिया जाए, तब जाकर के आपके 20 से 23 वाले का एग्जाम आपका लिया जाएगा 21 वाला। अभी जो 19 से 22 का एग्जाम अप्रैल में होने वाला है पार्ट 1 का, वो एग्जाम 2020 का है, 2021 का नहीं है। तो इस एग्जाम को हम 2021 का एग्जाम नहीं मानेंगे, ये 2020 का ही एग्जाम है जो यूनिवर्सिटी सेशन लेट होने के कारण 2021 में ले रही है। तो मोटा मोटी हम बताएं तो इस साल के आप अंत तक ये उम्मीद रखिए कि आपका पार्ट 1 का एग्जाम लिया जाएगा। अंत तक उम्मीद रखिए, जैसा कि यूनिवर्सिटी के अभी हालात है और जो सेशन लेट है। आप देख पा रहे हैं कि 19 से 22 वाले का पार्ट 1 जो 20 में हो जाना चाहिए था, 20 में खैर कोरोना था तो 20 में नहीं हो पाया, 21 में भी अब तक के नहीं हो पाया है, अप्रैल में होगा। उसके बाद से पार्ट 3 18 से 21 वाले का जब रिजल्ट आएगा तो उनके एक सप्लीमेंट्री का एग्जाम होगा, सप्लीमेंट्री एग्जाम हो जाएगा तब उन्हीं के पार्ट 3 का एग्जाम होगा। उसके बाद 19 से 22 वाले के हो सकता है कि फिर से रिजल्ट आने के बाद इनका भी सप्लीमेंट्री होगा, क्योंकि यूनिवर्सिटी में अब ये लागू हो रहा है कि जब तक कि आप पार्ट 1 क्लियर नहीं करेंगे आप पार्ट 2 का फॉर्म नहीं भर सकते हैं। और जैसी पार्ट 2 में भी सेम होगा कि जब तक कि आप पार्ट 2 क्लियर नहीं करेंगे आप पार्ट 3 का फॉर्म नहीं भर सकते हैं। तो पार्ट 1 में यदि आप फेल हो जाते हैं या प्रमोटेड हो जाते हैं कुछ सब्जेक्ट में, तो फिर जैसे ये बिहार बोर्ड लेती है सप्लीमेंट्री का एग्जाम, वैसे यूनिवर्सिटी भी सप्लीमेंट्री का एग्जाम लेगी रिजल्ट आने के 1 महीने के भीतर। तो 19 से 22 वाले का भी पार्ट 1 का एग्जाम होता है, रिजल्ट आता है, उसके बाद से सप्लीमेंट्री का एग्जाम लिया जाएगा, तब उसका पार्ट 2 का एग्जाम होगा। और 20 से 23 वाले आपका थोड़ा प्रॉब्लम ये होता है, पार्ट 1 में सबके साथ होता है कि रजिस्ट्रेशन नंबर जो यूनिवर्सिटी रजिस्ट्रेशन करती है
आपके सेशन के साथ तो खैर ऐसा नहीं होगा। यूनिवर्सिटी खुद डिजिटल फॉर्मेट में रजिस्ट्रेशन नंबर आप लोगों के लिए तैयार कर रही है। आप में से कुछ छात्र ऐसे भी होंगे जो एडमिशन के टाइम पर रजिस्ट्रेशन फॉर्म नहीं भरे होंगे, तो तारीखें निकाली गई थी, इस बीच में आपने रजिस्ट्रेशन ले लिया होगा, लेकिन कुछ बच भी जाते हैं तो लास्ट टू लास्ट तक उनके रजिस्ट्रेशन ले लिए जाते हैं। लेकिन आप इस चैनल से अपडेटेड रहेंगे। रजिस्ट्रेशन की डेट जैसी आएगी हम आप तक बताने की पूरी कोशिश करेंगे आपको ये न्यूज़। लेकिन अभी लगभग 15 से 20 दिन पहले न्यूज़ आई थी जो 2020 में जो भी छात्र जिस भी ईयर के थे बिहार विश्वविद्यालय में एडमिशन लिए थे सभी का रजिस्ट्रेशन हुआ था। तो उम्मीद है कि आप लोगों ने रजिस्ट्रेशन करवा लिया होगा। तो अभी आप ये मान करके चलिए कि इस साल के लास्ट तक एग्जाम होगा आपके पार्ट 1 का। लगभग आप लोग अक्टूबर नवंबर तक मान करके चलिए मोटा मोटा, लेकिन मुझे भी नहीं लग रहा है कि अक्टूबर नवंबर तक पॉसिबल हो सकता है, क्योंकि पार्ट 3 का एग्जाम लेना बहुत ज़रूरी होगा सबसे पहले। लेकिन जो भी होगी जैसी होगी हम आप तक वो तमाम न्यूज़ पहुंचाते रहेंगे। बस हम आपसे उम्मीद करते हैं कि आपके सेशन के जो भी छात्र छात्राएं हैं उनको इस चैनल के बारे में इन्फॉर्म करें और वीडियो हमारी शेयर करें, ताकि घर बैठे या आप कहीं भी रहे आप तक ये तमाम न्यूज़ पहुंचते रहे और आप लोग आसानी से तैयारी करें एग्जाम्स ग्रेजुएशन के साथ साथ और भी जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी आमतौर पर छात्र छात्राएं करते हैं। तो एग्जाम में अभी आपके काफ़ी वक्त है, काफ़ी टाइम लगेगा। अभी आप लोग निश्चिंत रहिए और पढ़ाई कीजिए। जो भी रिपोर्ट आती रहेगी हम आपको टाइम टू टाइम पहुँचाते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस वीडियो को देखने के लिए।